हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट क्वालिटी एजुकेशन पर। आज मैं आपके लिए लेकर गया हूँ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रखा है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कोर को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। एक सीधा राजमार्ग, एक सीधा क्या है, कोई राजमार्ग है। देखो ये सीधा राजमार्ग बन गया। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। तो देखो ये कोई मीनार है, मान लेते हैं ये कोई मीनार है। इसके कहाँ तक जाता है, ये क्या है, इसका पाद बिंदु यहाँ तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा है। एक आदमी एक कोर को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यानी अवनमन कोण कहाँ पर बनता है, यहाँ पर। ये रेखा, ये देखो ये एक रेखा है। तो ये अगर मैं एक दूसरी रेखा यहाँ से एक काल्पनिक रेखा बनाऊँ तो ये रेखा क्या होगी, इसके समांतर होगी। तो अवनमन कोण कहाँ पर बनता है, हमेशा ऊपर बनता है। तो अवनमन कोण कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो अवनमन कोण कितने डिग्री बनना है, 30 डिग्री। तो देखो ये 30 डिग्री का है, तो ये भी कितने का होगा, 30 डिग्री का ही होगा। 30 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो देखो ये कार यहाँ से चलती है, यहाँ तक मान के चलो, यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ तक जो कोण बना है वो कितना बन गया, 60 डिग्री। देखो अवनमन कोण बना है, अवनमन कोण कहाँ तक बनता है, ऊपर बनता है। तो देखो यहाँ पर ये कोण कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। तो देखो ये अगर कोण कितने का, 60 का, तो ये कितने का होगा, ये भी 60 का होगा। तो अब इसे नाम दे लेते हैं। पूछा क्या है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कार का क्या निकालना है, समय निकालना है। तो देखो इसे दे लेते हैं ए बी सी डी। और देखो कार द्वारा, यानी यहाँ से यहाँ तक कार चली है, कितना समय लगा है इसे, 6 सेकंड समय लगा है। और देखो यहाँ से यहाँ तक का हमें बताना है। तो देखो इसे क्या मान लेते हैं, x, और इसे क्या मान लेते हैं, y। अब देखो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखो ये क्या है, कोण है, इसके सामने ये क्या है, लंब है। लंब क्या दे रखा है, ए बी। तो ए बी बट्टे बी सी, बी सी। तो लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10 होता है, 10। थीटा का मान क्या दे रखा है, 60 दे रखा है। देखो बी सी ए बी, तो ए बी का तो मान नहीं है, तो ए बी को क्या लिख लेंगे, ए बी बट्टे बी सी। बी सी क्या दे रखा है, एक्स बराबर 10 60। 10 60 का मान क्या होता है, √3। और देखो इसके नीचे क्या मान लेंगे, एक क्रॉस कर देंगे इसका गुणा। तो x का गुणा किससे करेंगे, √3 से। और ए बी का गुणा किससे करेंगे, 1 से। तो ए बी का गुणा किससे करना है, 1 से। तो ए बी का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी। और x का गुणा √3 से करेंगे तो √3x। समीकरण नंबर 1। देखो कौन सा त्रिभुज लिया था, त्रिभुज ए बी सी। अब लेंगे पूरे त्रिभुज को, त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखो ये क्या है, कोण है, कोण के सामने क्या होता है, लंब होता है। लंब क्या दे रखा है, ए बी। ए बी बट्टे आधार क्या दे रखा है, बी डी। तो ए बी बट्टे बी डी बराबर लंब बट्टे आधार क्या होता है, 10। और थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ए बी का मान नहीं है, तो ए बी की क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे बट्टे बी डी। बी डी क्या दे रखा है, देखो बी डी के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, बी सी प्लस सी डी। देखो बी सी प्लस सी डी, बी सी का मान क्या माना है हमने, एक्स। और सी डी का क्या माना है, वाई। तो मैं बी डी को क्या लिख दूंगा, एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस
वाई बराबर 33 का मान क्या क्या होता है 1/√3। अब देखो इसका क्या कर देंगे क्रॉस कर देंगे गुणा। अब देखो ए बी का गुणा किससे करेंगे √3 से, तो क्या आ जाएगा √3 ए बी बराबर एक्स प्लस वाई। अब देखो ए बी का मान हमारे पास है समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर समीकरण 1 से ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो क्या हो जाएगा √3 की तो √3 ए बी की जगह पर क्या लिख देंगे √3x, तो इंटू √3x बराबर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। अब √3 का गुणा किससे करेंगे √3 से, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। √3 का गुणा √3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 x की x बराबर x प्लस वाई। x क्या है इधर प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 3x माइनस के x बराबर y। अब 3x में से 1x गया तो कितना बचा 2x बराबर y। और देखो 2 किस में गुणा में इधर गया तो भाग में, तो क्या आ जाएगा x बराबर y/2, तो x बराबर y/2, यानी जो x का मान है वो y का क्या है आधा है, यानी y क्या है आधा x के मान का। तो देखना अगर हमारे पास y का मान कितना है 6, तो देखो ऐसे कितना नंबर दे लो समीकरण नंबर 3, तो y का मान कितना दे रखा है हमारे पास 6 सेकंड दे रखा है, तो y का मान रखने पर y का मान कितना है 6 सेकंड हमारे पास, यानी इस समीकरण में जहाँ पर भी y मिलेगा वहाँ पर क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, तो x बराबर 6/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। तो देखो यही पूछा है।